छतरीपुर के किनारे बहती नदी में मछलियों का साम्राज्य था। कई तरह की रंग बिरंगी मछलियां वहां सुख से रहती थीं। वैसे तो पानी में बहुत से जानवर होते हैं, पर कोई भी इन मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वो बलवान थीं और उनमें एकता भी बहुत थी। हंसती खिलखिलाती वो तैरती रहती थी। पर जब भी वो एक कमजोर मछली थोपा को देखती तो उसका मजाक उड़ाने लगती। अरे अरे देखो तो पहलवान जी आ रहे हैं। हाँ भाई, मुझे तो देखकर ही कपकपी छूट रही है। ओह, हटो हटो हटो। अच्छा सुनो, अगर वो मुझे मारने लगी तो तुम मुझे बचा लोगी ना? बहन, हम कोशिश तो करेंगी, पर ये इतनी बलवान लग रही है कि हम तीनों को ही पटकनी दे दे। आप तीनों मेरा इस तरह मजाक क्यों उड़ा रही हैं? आप तीनों तो मेरी दीदी की तरह हैं। अगर मैं जन्म से ही कमजोर और दुबली पतली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप बड़ी हैं और मैं छोटी, तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। आखिर मैं आप में से ही तो एक हूँ। अरे हट, तू और हम में से? हाँ हाँ भाई, हमारे यहाँ तो सभी मोटी ताजी और हट्टी कट्टी और बलवान होती है। अरे तू पता नहीं कहाँ से आ गई, चल भाग यहाँ से। एक कमजोर पर इस तरह दबंगई दिखाना अच्छी बात नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता। हमें क्या शोभा देता है क्या नहीं, हमें मत सिखा। चल अब निकल ले यहाँ से। अपने बुरे दिन के साथ अकेली तैरती थोपा हमेशा यही सोचती थी। अगर मैं कमजोर हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो पैदा ही ऐसी हुई हूँ। मुझे ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। जो ताकतवर हैं उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। थोपा बाकी सभी मछलियों से बिल्कुल अलग थी, इसलिए कोई उसका साथी नहीं था। कोई उसे अपने साथ नहीं खेलने देता था। बेचारी हमेशा उदास रहती। जब वो अपनी माँ से इस बारे में बताती तो उसकी माँ उसे दिलासा देती। तुम गलत नहीं हो। हम सब तो ईश्वर की रचना है। वो ही किसी को अच्छा डील डॉल देता है तो किसी को दुबला पतला बनाता है। किसी को अधिक सुंदर बनाता है तो किसी को कम। किसी को एक रंग देता है तो किसी को दूसरा। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर माँ, वो ये नहीं समझती और मुझे अपने पास भी नहीं आने देती। मेरा कोई साथी नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने तुम्हारे लिए दूसरों से अलग कोई साथी सोच रखा हो। मुझे लगता है कि एक सुंदर सा हरा घोड़ा तुम्हारा साथी बनेगा। हरा घोड़ा? हाँ, और तुम देखना, तब ये सभी ताकतवर मछलियाँ तुमसे जलेंगी, तुमसे ईर्ष्या करेंगी। थोपा अपनी माँ की ये बात सुनकर चुप हो गई और मन ही मन सोचने लगी। माँ सही कहती है। ईश्वर ने मेरे लिए विशेष साथी सोच रखा है। जिस दिन वो हरा घोड़ा मुझे मिल जाएगा, सब देखती रह जाएंगी। उस दिन मैं सबसे ऊपर हो जाऊंगी। ये सोचते ही थोपा खुश हो जाती और अकेली ही सही पर तैरते हुए अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगती। एक बार हमेशा की तरह बाकी मछलियों से दुत्कारे जाने के बाद थोपा अकेली तैरते तैरते काफी दूर निकल आई। अचानक उसे सामने से एक हरा घोड़ा आता नजर आया। अरे, हरा घोड़ा आ रहा है। जरूर ये वही हरा घोड़ा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। ये हरा घोड़ा वास्तव में समुद्र में तैरने वाले समुद्री घोड़ों यानी सी हॉर्स बिरादरी का था और पड़ोस की पंख वाली मछलियों के राज्य के लिए जासूसी करता था। वो बहुत दिनों से इस ताक में था यहाँ की कोई मछली उसे मिल जाए और यहाँ के भेद उसे पता चल जाए। थोपा को देखते ही उसने सोचा, हाँ,
लगता है आज मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि हरा घोड़ा आगे बढ़ता, थोपा तैरती हुई उसके पास आ गई। हरे घोड़े, मेरी माँ कहती थी कि एक दिन एक हरा घोड़ा आएगा और मेरा साथी बनेगा। क्या तुम मेरे साथी बनोगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी कब से तुम्हारे जैसे साथी की तलाश में था। अपनी दोस्ती खूब जमेगी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। मैं तुम्हारे राज्य की सीमा से लगे राज्य से हूँ। हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। क्या तुम देखना चाहोगी? क्यों नहीं, अपने नए दोस्त के घर में जरूर जाना चाहूंगी। तो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। थोपा हरे घोड़े के साथ खुशी खुशी तैरते हुए उसके घर की ओर चल पड़ी। आगे चलकर हरे घोड़े ने उसे अपने राज्य के महल दिखाए। ये देखो, ये हमारे यहाँ के महल हैं। बहुत सुंदर है ना? हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। मेहमानों को ठहराते हैं। मेहमान खास होते हैं ना? हाँ, और मैं तो वैसे भी खास हूँ। तो आओ मेरे साथ। ये कहकर हरा घोड़ा उसे एक जालीदार पिंजरे के पास ले गया। ये है हमारा मेहमान घर। इसकी विशेषताएं तुम्हें इसके अंदर रहकर पता चलेंगी। ठीक है, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। नहीं, यहाँ तुम हमारी मेहमान हो, इसलिए पहले आप। ये कहकर हरे घोड़े ने उस जालीदार पिंजरे का दरवाजा खोला। थोपा खुशी खुशी मुस्कुराते हुए उसके अंदर दाखिल हो गई। थोपा के पिंजरे में दाखिल होते ही हरे घोड़े ने कुटिल मुस्कान के साथ तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। आज मेरा मिशन पूरा हुआ। है? ये क्या? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने तुम्हारा विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने विश्वास किया, तभी तो मैंने विश्वासघात किया। तुम्हारी गलती है, अब भुगतो। अब समझ आया। माँ ने तो मेरा दिल बहलाने के लिए एक कहानी सुनाई थी और मैं उसे सच समझ बैठी। बिना सोचे समझे किसी को भी दोस्त मान लेना और उसके साथ चल पड़ने की सजा भुगत रही हूँ मैं। थोपा को कैद हुए अभी कुछ ही पल हुए थे कि बड़ी बड़ी पंखों वाली मछलियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। वाह, एक प्यारी सी छोटी मछली। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। ये दुश्मन राज्य की है, इसे मार डालो। अरे मारना ही है तो खा लेते हैं ना। खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं, रुक जाओ। मैं पहले राजा जी को इसके बारे में बताऊंगा, वही फैसला करेंगे। मतलब तब तक इसे खाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? चलो भाई चलो। हरा घोड़ा तेजी से तैरता हुआ अपने राजा के महल पहुंचा। राजा ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, अरे वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया। मेरी कब से तमन्ना थी कि उस इलाके पर कब्जा कर लिया जाए। वहां की समुद्री वनस्पति कमाल है, जिसे खाकर वहां की मछलियां बहुत ताकतवर हो जाती हैं। हम भी ताकतवर हैं, तैरने में भी माहिर और पानी से बाहर उड़ने में भी माहिर, पर उनकी ताकत और एकता के आगे हम मार खा जाते हैं। पर अब हमें उनका भेद पता चलेगा और हमारा राज वहां भी होगा। जी, सही सोचा आपने। तो जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। 5 तगड़ी मछलियों ने पिंजरे को धक्का लगाया और उसे तैराते हुए राजा के सामने ले आईं। थोपा सोचने लगी, अब मेरी खैर नहीं। लगता है मुझे राजा के खाने में परोसा जाएगा। तो तुम हो।
पर तुम अपनी बिरादरी से बिल्कुल अलग लगती हो। ये तो ईश्वर को ही पता होगा। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। फिर तो तुम्हें वहां कोई नहीं पूछता होगा। तुम्हें अपने राज्य में सम्मान मिल सकता है अगर तुम हमारा साथ दो। आपका साथ महाराज? पर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। जरूर कर सकती हो। तुम हमें उनका कोई ऐसा भेद बताओ जिससे हम उन पर आक्रमण करें और युद्ध जीत जाएं। हम तुम्हें वहां की रानी बना देंगे। थोपा सोचने लगी, वहां तो सब मुझे दुत्कारते हैं। अगर मैं वहां की रानी बन जाऊं तो वही सब मेरे आगे जी हुजूरी करेंगे। बदला लेने की भावना थोपा पर हावी हो गई थी। महाराज, हमारी बिरादरी में सब में बहुत एकता है, पर खाना सभी अकेली ही खाती हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ से पीट करके, एक दूसरे से छुपाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानती हैं कि खाना कोई दूसरा देख ले तो नजर लग जाती है। बेवकूफ, अब हम उनके खाने के समय आक्रमण करेंगे और युद्ध जीत जाएंगे। जैसे ही उस राज्य की मछलियों ने खाना शुरू किया, पंख वाली मछलियों ने आक्रमण कर दिया। इन्हें इकट्ठा होने का मौका ही नहीं मिला। पूरे राज्य पर पंख वाली मछलियों का कब्जा हो गया। उन्होंने बची खुची मछलियों को अपना गुलाम बना लिया था। इस आक्रमण में थोपा अपनी मां को भी खो चुकी थी। आज से इस इलाके पर भी हमारा ही राज होगा, जैसा कि हमने वादा किया था। थोपा यहाँ की रानी होगी, यहाँ के नियम कानून यही बनाएगी, पर हमारे राज्य के अधीन रहेगी। थोपा को रानी बने देख इस राज्य की मछलियां थर थर कांपने लगीं। ये देखकर थोपा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कमजोर है, कौन बलवान। सच है, अगर अपनी बिरादरी में कोई कमजोर हो तो उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। उसे सहारा देकर अपने बराबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो दुश्मन से मिल सकता है और अपनी ही बिरादरी को तबाह कर सकता है।